नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलिया जी में। तो दोस्तों आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये पेपर हुआ था 23 सितंबर 2018 को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो इसमें हम कवर करेंगे दोस्तों जीके, साइंस और करंट अफेयर के टॉपिक्स। दोस्तों ये सब एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ कवर करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आप जो ग्रुप डी 2019 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं तो क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, बासिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। बासिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं 8, 7, 9, 10। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं इसके सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 10। इसका सही आंसर हो जाएगा 10। तो बासिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो बासिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। तो इसमें जो जल होता है उसके 10 अणु उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध नदी पर बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ब्यास, गंगा, चंबल, झेलम। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी। दोस्तों जो राणा प्रताप सागर बांध है वह चंबल नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये बांध राजस्थान में है, ये बांध राजस्थान में, और चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी जो है वह यमुना नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे बीच वाले कान में हैमर, कोकली और स्टीरप, ऑडिटरी बोन, एनविल और स्टीरप, हैमर, एनविल और पिन्ना, हैमर, एनविल और स्टीरप। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं इसके सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर दिया हुआ है हैमर, एनविल और स्टीरप। तो दोस्तों ये स्टीरप जो होती है यह सबसे छोटी हड्डी होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बालिका, खाद्य प्रसंस्करण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण दोस्तों ये अगस्त 2017 में लॉन्च की गई थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फॉर्म, इंडियन मॉनेटरी फॉर्म, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं इसके सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन USA में है, और इसके MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसके MD हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ओम्स का नियम, विकिरण नियम, आवेशों का नियम, जूल का नियम।
तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ओम का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ओम का नियम। तो दोस्तों B बराबर आई आर होता है, ओम का नियम। B बराबर आई आर होता है। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द टर्म दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप। इनमें से कौन सा भिन्न है, अलग कौन सा है? तो क्रिप्टन, आर्गन, नियॉन, प्लेटिनम। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। दोस्तों और जो 3 है गैस, ये नोबल गैसेज हैं और प्लेटिनम जो है ये मेटल है। दोस्तों प्लेटिनम का सिंबल होता है दोस्तों Pt और इसका एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 78 और एटॉमिक वेट होता है इसका 195 और ग्रुप में 10वें ग्रुप में होता है और पीरियड इसका 6 होता है और डी ब्लॉक में आता है, ये डी ब्लॉक में आता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, द नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। द नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सा नॉन मेटल लिक्विड होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रोमीन, कैल्शियम, मरकरी, सल्फर। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, ऑप्शन 1 ब्रोमीन। तो दोस्तों ब्रोमीन का सिंबल होता है Br, ब्रोमीन का सिंबल Br होता है और एटॉमिक नंबर होता है दोस्तों 35 और एटॉमिक वेट इसका होता है 78, एटॉमिक वेट 78। और दोस्तों ये 17 ग्रुप में आता है और पीरियड है इसका 4 और पी ब्लॉक में बिलोंग करता है दोस्तों, ये पी ब्लॉक में, और ये हेलोजन गैस भी होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सुनील भारती मित्तल एक भारतीय अरबपति उद्यमी, परोपकारी और संस्थापक और के अध्यक्ष हैं। विप्रो लिमिटेड, भारतीय इंटरप्राइजेस, आर्सेलर मित्तल, HCL टेक्नोलॉजीज। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं दोस्तों इसके सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय एंटरप्राइजेस। दोस्तों जो सुनील भारती मित्तल हैं वह भारतीय एंटरप्राइजेस के अध्यक्ष हैं और ये जो भारतीय एंटरप्राइजेस है इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा होगी। तो दोस्तों ऊर्जा हो जाती है E = P × T। तो दोस्तों अब P हमको कितना दी हुई है? 750 वाट, लेकिन हम 750 वाट को किलोवाट में लेंगे क्योंकि इसमें यूनिट में दिया हुआ है। तो इसको चेंज करेंगे जब हम 1 किलोवाट में, तो 1000 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये किलोवाट में चेंज हो जाएगा और टाइम कितना दिया हुआ है? 4 घंटे। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 यूनिट। ये कितना आंसर हो जाएगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट इसका सही आंसर है, ऑप्शन 4 3 यूनिट सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टिस। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं एड्रेनालाइन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों ये मेल हार्मोन होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो 0 डिग्री सेल्सियस = फ़ारेनहाइट। तो दोस्तों जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगी? तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन है? तो पहले तो उसको हम जानते हैं। तो F बराबर होता है दोस्तों 9/5 × C + 32।
तो दोस्तों ये रिलेशन होता है, आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों इसमें जब लगाएंगे हम तो कितना सेल्सियस दिया हुआ है 0, तो जब F इक्वल टू 0 सेल्सियस लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ 32, तो F बराबर आ जाएगा हमारा 32। तो F बराबर कितना आ जाएगा 32, ऑप्शन 4। तो चेक करते हैं दोस्तों इसका आंसर, तो इसका आंसर 32 सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं त्वरण, बल, चाल, वेग। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर दिया हुआ है वेग। तो वेग का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू विस्थापन यानी कि s अपॉन समय t। तो दोस्तों ये इसका फॉर्मूला होता है वेग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता है। तो ऑप्शन दिए हुए लूका मॉड्रिक, पेड्रो गैरोमेल, ब्रैड जोन्स, फ्रैंको अरमानी। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं इसके सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लूका मॉड्रिक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लूका मॉड्रिक। और जो फीफा विश्व कप 2018 हुआ था वह रसिया में हुआ था दोस्तों, रसिया में ये आयोजित हुआ था और इसके विनर थे फ्रांस, इसकी विनर फ्रांस थी और टॉप स्कोरर थे हैरी केन। और दोस्तों जो 2022 में जो होगा फीफा विश्व कप 2022 में फीफा विश्व कप होगा दोस्तों, वह कतर में होगा और कतर की राजधानी है दोहा। दोस्तों 2022 का कहाँ पर होगा, कतर में। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कतर वाला, तो इसको आप नोट कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है नेम द बॉलीवुड एक्टर हु रिसीव्ड काला रत्न अवार्ड इन मार्च 2017। नेम द बॉलीवुड एक्टर हु रिसीव काला रत्न अवार्ड इन मार्च 2017 यानी 2017। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं अक्षय कुमार, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, जितेंद्र। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर देना है। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर दिया हुआ है अनुपम खेर। इसका सही आंसर दिया हुआ है अनुपम खेर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था। रायगढ़, सिवनेरी, प्रतापगढ़, पन्हाला। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सिवनेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा सिवनेरी। शिवाजी का जन्म सिवनेरी किले में हुआ था और दोस्तों इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ था। 19 फरवरी 1630 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनका जो निधन हुआ था वो 3 अप्रैल 1680 में हुआ था और वह रायगढ़ किले में हुआ था। और ये जो सिवनेरी जो किला है वह कसूर में है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। ऑप्शन दिए हुए हैं केरोसिन, एल्कोहल, वाटर, ईथर। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केरोसिन। मिट्टी के तेल में सोडियम मेटल को रखा जाता है क्योंकि दोस्तों ये नमी में आते ही रिएक्शन कर लेता है और ये बहुत ज्वलनशील होता है, पानी में आकर ये आग लगा देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 50 kg भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। तो दोस्तों इसमें पावर पूछ रहा है। P बराबर क्या होता है, E अपॉन टी। P बराबर हमको पता है E अपॉन टी होता है। तो दोस्तों हम E निकाल लेंगे। E कितना हो जाएगा, E होता है mgh। E बराबर mgh। तो m कितना दिया हुआ है 50 और g कितना है 10 और h दोस्तों कितनी सीढ़ियाँ 45 चरण है। तो 45 और 2 सीढ़ियों के बीच की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। लेकिन इसको हम मीटर में लेंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, इतना आएगा 3375। तो इसको एनर्जी आ गई हमारी 3375 जूल। अब दोस्तों हमको निकालना है पावर। तो दोस्तों E हमारी कितनी आ गई
3375 और टाइम कितना दिया हुआ 9। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 375, यानी 375 वाट। ऑप्शन बी। तो चेक करते हैं दोस्तों इसका आंसर। तो इसका आंसर 375 सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्षारीय मृदा तत्व हैं, ये अक्रिय तत्व हैं, ये ऑक्साइड नहीं बनाते, इनके वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इनके वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दोस्तों ये तीनों मेटल हैं और इनके जो बाह्य कोश होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनका जो बाह्य कोश होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का 19 होता है। जब इनका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनके जो आउटर सेल होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है महिला विश्व T20 के 2018 संस्करण का मेजबान कौन होगा। तो दोस्तों 2018 में किसने किया था महिला विश्व T20 की मेज़बानी। दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो चलते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। 2018 में वेस्ट इंडीज़ ने मेज़बानी की थी और इसमें विनर रही थी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। इसमें विनर ऑस्ट्रेलिया रही थी दोस्तों। और 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने ही होस्ट किया था और इसमें भी विनर ऑस्ट्रेलिया ही रही थी और रनर अप इंडिया रही थी। और 2023 में इसकी मेज़बानी साउथ अफ्रीका करेगा। 2023 में इसकी मेज़बानी साउथ अफ्रीका करेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है अगस्त 2018 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। अगस्त 2018 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। सुषमा स्वराज, किरण बेदी, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। दोस्तों वर्तमान में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा है। Al3+, ये सभी विकल्प, Na+, Na2+। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Al3+। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है द ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। एड्रेनल, हाइपोथैलेमस, पेनक्रिया, पिट्यूटरी। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। दोस्तों इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और ये पी साइज होती है और ये हमारी स्किन और ब्रेन को इफेक्ट भी कर सकती है जब इसमें कमी हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इजरायली काउंटरपार्ट बेंजामिन नेतन्याहू इनॉग्रेट द आई क्रिएट सेंटर इन जनवरी 2018 इन राजकोट, बड़ोदरा, अहमदाबाद, सूरत। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। इसका सही आंसर अहमदाबाद हो जाएगा दोस्तों। तो अहमदाबाद गुजरात में और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के मुख्यमंत्री CM कौन है, विजय रूपानी। और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं वह हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन एक कैटायन है। निम्न में से कौन एक कैटायन है। ऑप्शन दिए हुए हैं कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, अमोनियम। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो आंसर दिया हुआ है अमोनियम। तो दोस्तों सही आंसर दिया हुआ है अमोनियम। जो कैटायन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। और दोस्तों जो एनायन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है पिंड ए
जिसका द्रव्यमान 2 kg और पिंड भी जिसका द्रव्यमान 3 kg है एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघटित होगा विपरीत दिशा में, बी की दिशा में आगे की ओर, ए की दिशा में आगे की ओर, दोनों पिंडों की गति की दिशा में के लंबवत। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में, इसका सही आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष में लड़ा गया था 1857, 1587, 1875, 1787। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1857। 1857 भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का द्वितीय समीकरण के बीच संबंध प्रदान करता है स्थिति वेग, स्थिति समय, वेग समय, वेग संवेग। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं इसके सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिति समय, स्थिति समय। तो दोस्तों जो गति के 3 समीकरण हैं, गति के समीकरण 3 होते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला जो समीकरण है वह वेग और समय में संबंध व्यक्त करता है, वेग और समय में संबंध व्यक्त करता है। और जो दूसरा है वह स्थिति और समय में, स्थिति और समय में संबंध व्यक्त करता है दोस्तों। और तीसरा जो है समीकरण वह स्थिति और वेग में, स्थिति और वेग में, स्थिति और वेग में संबंध निकालता है। तो दोस्तों ये 3 समीकरण हैं गति के, तो इन तीनों को आप नोट कर लें। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द पावर प्लांट एट मणिकरण बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी इज इन। द पावर प्लांट एट मणिकरण बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी इज इन। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं दोस्तों इसके सही आंसर की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसका सही आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है वह हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर है सीएम, हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर। और गवर्नर है वहाँ के, गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय दोस्तों गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है। भरत मुनि, वेद व्यास, मनु, अगस्त्य। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय, तो बल्ब द्वारा लिया गया समय। तो दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर E अपॉन टी, P बराबर E अपॉन टी। तो दोस्तों यहाँ से हमको क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। तो T बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन P। और E यानी कि एनर्जी कितनी दी हुई है 1000 जूल, एनर्जी कितनी है 1000 जूल, और पावर कितनी है 50 वाट। जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 सेकंड। दोस्तों कितना आ जाएगा समय 20 सेकंड, यानी कि ऑप्शन 3। तो चेक करते हैं इसका आंसर, इसका आंसर ऑप्शन 3 सही है दोस्तों 20 सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर की 156वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए भारत ने किस तारीख पर मिस्र में सांस्कृतिक महोत्सव आयोजन किया। मई 6 से 10 2017, मई 8 से 12 2017, जून 6 से 10 2017, जून 8 से 12 2017। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं इसके सही आंसर की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मई 8 से 12 2017। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश का
राष्ट्रगान लिखा है और दोस्तों इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इंडियन रेलवे अर्न द मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम। इंडियन रेलवे अर्न द मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम फ्रेट, एसी ट्रेन ट्रेवल्स, मंथली सीजन टिकट्स, फाइन ऑन टिकटलेस ट्रेवल्स। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो चलते हैं सही आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेट, यानी कि माल ढुलाई से जो रेलवे वह सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं हम। तो भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1997 के बैच के अधिकारी विक्रम सिंह को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं श्री रामनाथ कोविंद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री प्रणब मुखर्जी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। तो दोस्तों चलते हैं आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और दोस्तों भारतीय रेलवे के CEO हैं सुनीत शर्मा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में जो रेलवे ग्रुप D 2019 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, तो सभी की सहायता करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।